लग रहा है मेरी शादी को 24 दिन हुए, 24 दिन में ऐसे रहती है दुल्हन, ऐसा लग रहा है 2-3 साल हो गए। और 2-3 साल यूँ कहती है क्योंकि हम तो नौकरानी लाए थे बना के। चारों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, मैंने गेट लगा लिया। फिर लास्ट में मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करा, मुझे ले जाओ। मेरी अम्मी से कह रही थी छुट्टी मेरे घर से। मेरी माँ के चाटा मारा, मेरे बाप को पिटवाया अपने देवर से। अम्मी मेरी लाश ले जाने घर से सब लोग मुझे मार रहे हैं फिर से। अभी तो मारा था 3-4 दिन पहले। हम जब भी गए थे हम इससे समझा के चुप करके आ गए थे। इधर छुटवाऊंगी, दोनों मकान बेच के अपने लोने का आज ही से तलाक करवाऊंगी। मैं कह रही थी 2 चैन सोने की क्यों नहीं गई और गाड़ी क्यों नहीं दी, बाइक दी। हम तो कार का समझ रहे थे, ये क्या कैश का समझ रहे थे, मैं कैश मिलेगा। बोला साले अभी ये तुम्हें गोली मार दूंगा यहीं पर मिला के, ये कह के चला गया। इस मारे अब भैया मैं घर के अंदर भी नहीं घुसता, डर के भेजा और तेज आदमी थे भाई, मैं हम दोनों भी अकेले हम ही मार देते, हम तीनों मार देते। मुझे रात के 2:30 बजे पिटवाया था उन्होंने। मुझे जैसे मैं 1 साल से फैजन से बात कर रही थी ना, वो कुछ भी ऐसा नहीं निकला। वो अपनी माँ बाप के कहने में चलता है। जैसे माँ ने कह दिया ना, दिने तो दिने, रात है तो रात। जैसे मैं अंदर को गई थी, मेरे कॉलर नाच, वो जो नाच और वो मुस्कान ने मेरे यहाँ तक कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे चीरा, मैंने एकदम गेट लगा लिया। ये अंदर ही थी, ये कपड़े रख रही और औरतें ऐसे छीने और मेरे चाट ऐसा मारा इसकी सास ने। मैंने फिर भी यूँ नहीं मारा, कल को मुझे बदतमीजी कहेंगे या मारपीट करने आई उसकी माँ। मेरी चचा सन ने आके मेरे बाप पे हाथ छोड़ा था। गली में मैं गिरेवान पड़ के 3-4 चाटे मेरी माँ, मेरी जो सास है उनने मेरी माँ के ऊपर हाथ छोड़ा था। दोस्तों, मैं आपको बेटियों पर हो रहे अत्याचार की खबरें दिखाता रहता हूं। और तो और पोस्टमार्टम हाउस पर बेटियों के शव रखे रहते हैं। हर तीसरे दिन एक बेटी का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा रहता है। मैं आपको वो भी दिखाता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं, बेटी की जुबानी सुनाऊंगा कि उसे सुनने के बाद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अभी बेटी के हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी है, उसके साथ में जो ससुराली जन है, उस तरह का अत्याचार उसके साथ किया गया है कि या तो वो खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती या फिर उसे मार दिया जाता। जब बेटी कहती है कि मेरे अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे आकर बचा लीजिए या मेरी लाश लेकर वापस जाओगे, तो जब माँ बाप वहाँ पहुँचे तो उनके साथ में भी मारपीट की गई। अभी महज 24 दिन हुए हैं शादी को। चलिए खैर, मैं उस बेटी की ज़ुबानी सुनूंगा। खूब अच्छा खासा दान दहेज भी दिया, बाइक मोटरसाइकिल दी, 18 से 20 लाख की शादी की। मगर जो ससुराली जन हैं वो कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कार की है, हमें कार मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। चलिए खैर, अब ये अभी देखिए 24 दिन महज हुए हैं इस बेटी की शादी को हुए। महज 24 दिन के अंदर अंदर इसने क्या क्या वहां पर सहा है। जिस दिन ये दुल्हन बनकर गई उससे अगले दिन ही खाना बनवाना शुरू किया और क्या क्या क्या। चलिए सुनते हैं। आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ शादी हुई थी, पूरी दास्तान बताइए। मेरा नाम अर्शी है। मेरी शादी सिकंदराबाद गोल की मोहल्ले में हुई है। क्या हुआ आपके साथ में, वो बताइए। मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं शादी करके गई थी, दूसरे दिन मेरी साथ छाती पीट पीट के रोई थी मेरे दरवाजे पे। फिर मैं अपने घर पे आ गई दशहरे के बाद। मुझे नहीं पता क्या बात हुई। फिर मुझे जब मैं दोबारा अपने घर पे गई, मुझे पता चला 2 चैन, यूँ कह रही थी 2 चैन सोने की क्यों नहीं गई और गाड़ी क्यों नहीं दी, बाइक दी। हम तो कार का समझ रहे थे, ये क्या कैश का समझ रहे थे, मैं कैश मिलेगा। फिर मेरा दूसरे दिन ही ये बात ख़त्म हो गई। मैंने अपने घर वालों से कुछ नहीं कहा। ये जब भी टॉर्चर करते रहे, मैंने अपने घर पे मैं दोबारा गई। फिर मैंने अपनी अम्मी के सामने बात रखी थी। ये मेरी अम्मी बोली हमने पहले रिश्ता करने से पहले ये कहा था हमारे पास कुछ नहीं है। बात ये फिर ख़त्म हो गई। फिर बाद में ये बात हुई, जब मैं दोबारा इनके घर पर गई, हाथ मेरा फ़ौरन लगवा लिए, घूमने चली गई। मैंने सारा काम करा। सारा काम करने के बाद मुझे जब फिर यूँ कहती मेंटल है, बावली है। और मेरे जो इन्होंने मुझे चीज़ चढ़ाई थी दूसरे दिन ही, नहीं मुझे वलीमे में इन्होंने चीज़ पिनाई। मैं इनसे चीज़ कहती थी, मुझे छुट्टे ही मेरी सास नंद यूँ कहती थी क्या करोगी चीज़ पहन के, घर ही तो जा रही हो, खो जाएगी। इन्होंने मुझे चीज़, मैं कहती नहीं मुझे ये दो, एक एक चीज़ यूँ पूछ के कहती थी ये भी पहन के जाएगी, ये भी पहन के जाएगी, ऐसे। फिर मैंने अपने कपड़े पूछे जिन्होंने चढ़ाए थे, मेरे बरी में कपड़े कहाँ हैं, मेरे सेफ में से इन्होंने निकाल के अपने पास रख लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड को चढ़ा के इन्होंने पिटवाया, मेरी सास ने। अच्छा, मुझे आपको पिटवा भी दिया? जी, रात के 2:30 बजे पिटवाया था मुझे मेरी सास ने, मेरी नंद ने चढ़ा के। जब मैंने ये बात की क्यों करके, मैं अपनी अम्मी को बुलाऊंगी, तो ये कह रही मत बुलाओ। मैंने अपनी अम्मी पापा को बुलाया। मेरी 4 दिन पहले मैंने अपनी अम्मी पापा को बुलाया। मेरी अम्मी पापा गए तो उसमें भी ये कह रही थी क्यों करके गलती अर्श की, इन्हें क्यों पूछा परी के कपड़े कहाँ हैं, क्या मेरा हक नहीं है पूछने का? जब आपने शादी करी है तो मैं ये तो पूछ सकती हूँ मेरे कपड़े कहाँ हैं। मुझे रात के 2:30 बजे पिटवाया था उन्होंने। मुझे जैसे मैं 1 साल से फैज़ान से बात कर रही थी ना, वो कुछ भी ऐसा नहीं निकला।
वो अपनी माँ बाप के कहने में चलता है। जैसे माँ ने कह दिया ना, दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, और कुछ भी कह होती हूँ मैं तो ये कहता था चुप हो जा, सब्र कर। मैं कहाँ तक सब्र करूँ? ऐसे तो मुझे पिट मार मार के मैं मरी जाऊँगी, मेरे घर से लाश जाएगी, उनके घर से मेरी। मुझे अब भी, जब कल की बात है ये, कल इनकी नानी ने, मुस्कान खाला इसकी, मेरी जो खलिया सास है उसने, नाजिया मेरी नंद ने, अक्षा ने, मेरी साथ नाजमा ने, चारों ने मुझे मारने की कोशिश करी थी। मैंने गेट लगा लिया, फिर लास्ट में मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करा, मुझे ले जाओ। यूँ मार रहे थे कि यूँ करके, यूँ कह रही थी कि यूँ करके वो बोड़म आ गई है ना, खाना पकाना आवे, हमें मेरे लोंडे का डुबवा दिया। मेरे लोंडे का तो काय का रिश्ता है, पागल पड़वा दिए मेरे। और ये इधर छुटवाऊंगी, दोनों मकान बेच के अपने लोंडे का आज ही से तलाक करवाऊंगी। कौन कह रहा था? मेरी सास, ननिया सास और खाला, ये सब एक रहती हैं? ये पूरी एक थी। जब मैं, कोई नहीं बोलता? मेरी तरफ कोई नहीं था, मैंने इसने गेट लगाया था, मैं कुछ बोलूँगी फिर मुझे मारेंगी। जैसे मैं अंदर को गई थी, मेरे कॉलर नाज, वो जो है नाज और वो मुस्कान ने मेरे यहाँ तक कपड़े फटे हुए हैं, ऐसे चीरा, मैंने एकदम गेट लगा लिया। और फिर और कह रही मोहल्ले को सुना रही है। मैं गेट लगाती, मैं अपनी अम्मी के घर पे फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। मैंने फिर इन्हें सब अपनी अम्मी को फ़ोन करा, मेरी अम्मी आई तो मेरी अम्मी से कह रही थी छुट्टी कल मेरे घर से। मेरी माँ को, मेरी माँ के चाटा मारा, मेरे बाप को पिटवाया अपने देवर से। लेते हैं। आप इनकी अम्मी? जी। क्या नाम है आपका? इमराना। क्या हुआ था बताइए, कल जब आप गई थी? जब इसने मुझे फ़ोन करा था, ऐसे बज रहे थे 8:30, तो ये बोली अम्मी मेरी मैया लाश ले जाना, यहाँ से सब लोग मुझे मार रहे हैं फिर से। अभी तो मारा था 3-4 दिन पहले, हम जब भी गए थे हम इसे समझा के चुप करके आ गए थे। फिर इनने मुझसे बोला ही करके अम्मी मेरी मैया लाश ले जाना, मुझे फिर मार रहे हैं। अब ये कैंपस आए, मेरा दिल असर होया, मैंने किसी से नहीं बोला कुछ भी। मैं वहाँ पर गई, जाने के बाद में देखा तो सब ऐसे लड़ रही, इससे चिपट, मतलब गेट तोड़ दिया इसके दूल्हे ने आकर। जब मैं गई थी तो उस टाइम उसका दूल्हा भी था, उन्होंने गेट तोड़ा। तो मैंने कहा तूने गेट कैसे खोला? तो कहने लगे अम्मी इन्होंने गेट तोड़ दिया और ये मारपीट कर रहे थे तो इस तरह मेरे साथ। मैंने कहा अच्छी, अभी भी मैं कह रही चल तू कपड़े रख ले अपने घर को चल। तो उसके कपड़े भी छीन लिए और इसे आने ना दे रहे, कह रही यहाँ से जाएगी नहीं, मर के जाएगी, ऐसे कैसे भेज देंगे मुझे। फिर मैंने 100 नंबर पर, 12 नंबर पर, 112 नंबर पर पुलिस वालों को फ़ोन करा, वो इतनी नहीं आए। उनका फ़ोन जब आया, जब ऐसे चुपके से, जब भीड़ ज़्यादा हो गई, से मैं निकाल के लाई उसमें से, उन आदमियों के बीच में से। फिर मैं अंदर ही थी, ये कपड़े रख रही और औरतें ऐसे छीने और मेरे चाट ऐसा मारा इसकी सास ने। मैंने फिर भी यूँ नहीं मारा, कल को मुझे बदतमीजी कहेंगे या मारपीट करने आई उसकी माँ। हम ऐसे नहीं हैं, लेकिन वो मारपीट वाले होंगे, हमने नहीं मारा। अब मैं इतनी देर में मुझे आवाज़ आई बाहर से, उनका जो चच्चा है वो मेरे शोहर को बाहर मार रहा है। आपके साथ भी मारपीट हुई थी? हाँ जी, मेरे साथ भी हुई थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। क्यों मारा? हाँ जी, मैं तो अपनी लड़की को लेने गया था, बस मैंने कहा था बेटे तो अपना बैग निकाल और कपड़े निकाल ले और मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरा ससुर आ जाएगा, बात करके मैं तुझे ले आऊँगा। लेकिन उनके घर वालों ने बीच में हाथापाई करती बहुत ज़्यादा। हाँ, आपकी तरफ से कोई हाँ जी, नहीं मेरी तरफ से कोई हाथापाई नहीं थी। और कह रहा कौन, हाँ ये कौन आया, उसका हमारी लड़की का चचा ससुर था, ये तो पता नहीं कौन सा, तीसरे नंबर का, पता नहीं दूसरे नंबर का। बोला साले अभी रुकिए, तुम्हें गोली मार दूँगा यहीं पर मिला के, ये कह के चला गया इस मारे। अब भैया मैं घर के अंदर भी नहीं घुसा, डर के मेरे और तेज आदमी थे, कहीं मैं हम दोनों भी अकेले हमें मार देते हम तीनों बाप नई रिश्तेदारी, पुरानी रिश्तेदारी? ये नई रिश्तेदारी है जी, ये नई रिश्तेदारी। हाँ जी, हमें जो फंसवाया वो बिछवाया है बिचौलिया ने हमें। बिचौलिया कहाँ के? हाँ जी, ये तो रहने वाले बुगरासी के हैं, लेकिन वो सिकंदराबाद में रहते हैं, घर के पास ही घर है उनका। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है उनका? नाम है सफदर और उनकी बीवी का नाम ये नाजरीन। ये देख लीजिए। अब पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस बेटी के लिए रिश्ता ढूंढा कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बिचौलिया ने बड़ा अच्छा करके, बिचौलिया अच्छा करके बताता है और अच्छा करके बताता है, उसके बाद ही बेटी को वहाँ पर ब्याया भी जाता है। और जो माँ बाप बचपन से पाल कर पोस कर उसे बड़ा करते हैं, जिसके लिए फिर वर ढूंढा जाता है, वर ढूंढते हैं इसलिए चारों तरफ निगाहें दौड़ती हैं कि भाई अच्छे से अच्छा वर मिल जाए, ताकि उसकी रक्षा करे, उसे अपने साथ रखे, उसे प्यार से रखे, उनका जीवन अच्छे से गुजर जाए, इसलिए शादी की जाती है। इसलिए शादी नहीं की जाती कि उसके साथ मारपीट हो, खुद माँ बाप वहाँ पर पहुँचें तो फिर उनके साथ में मारपीट की जाए। ऐसे कौन रिश्तेदार होते हैं जो अपने घर पर ऐसे आए हुए रिश्तेदारों को कौन मारता है? हाँ, और जो मुझे पिटवाती है ना, एक तो है मुस्कान मेरी खलिया सास, दूसरी मेरी ननिया सास। ये वहीं रहती हैं क्या? ये फरीदाबाद से आई थी। जब जब पहले आई थी, जब मारा था समय पहले उन्होंने पिटवाया था मुझे, मेरे जो घर में वही उन्होंने पिटवाया था, मुस्कान और खलिया सास। यूँ करके बोलती हैं, कल भी कह रही थी अंजाम बुरा होगा छुटवा दूंगी तुझे। मेरी ननिया सास का जवाब था और खलिया सास का जवाब था मुझसे ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, सास बन के दिखाऊंगी तुझे मैं। मेरी खलिया सास बोली और मेरी सास बोली कि यूँ करके तुझे अभी तलाक दिलवाऊंगी अपने लड़के से और तू यहाँ से ऐसे ना जाएगी, अपना सामान लो, तेरे बाप ने दिया का है और नहीं मुझे कोई चीज़ दी है,
सारी चीज़ मेरी उनके पास थी, जो मेरी माँ ने मुझे दी थी ना वो भी उन्हीं के पास है, मैं कुछ नहीं लेकर आई हूँ। एक जोड़ी कपड़े तक नहीं दिए, मैंने बैग भी पैक करा था, बैग भी अपने पास रोक लिया उन्होंने। क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? मुझे इंसाफ चाहिए। फैजान के साथ रहना पसंद करोगी? अब गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। उसने क्या गलती की है? उसने ये गलती की है, पहले तो अपनी माँ के कहने माँ के मुझे मारा, जैसी माँ को कहती है कच्चे कानों का है वो, उसी रूम में वो चला जाता है। उसे बीवी की भी तो होनी चाहिए थी, जैसे उसकी माँ कहती है ना, नानी कहती हैं, वो वही करता है। और मुझे बात बात में ये तारे मिलते हैं, मेरी नंदे मुझे 1 साल तक रिश्ता रहा था। 1 साल तक रिश्ता रहा था, मैंने बात करी थी, मुझे सपने दिखाए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कहता था? मैं कहता था बहुत अच्छी रखूँगा अर्शी तुझे, मैं तुझे बहुत अच्छी रखूँगा, मैं तुझे वहाँ लेके जाऊँगा, ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 साल तक रिश्ता भी रहा, 1 साल तक बातें भी रहीं, होता है अक्सर ऐसा, मगर जो वादे कस्में थे वो सब कुछ झूठे निकल गए। आज अर्शी इस मुकाम पर पहुंची हुई है कि फैज़ान से उसे नफ़रत पैदा हो गई है, क्योंकि फैज़ान ने जो वादे किए थे वो सब कुछ झूठे थे, सब कुछ झूठ निकला। हम नहीं कहते कि अपने माँ बाप की बात ना मानो, बीवी की बात मानो, मगर जो बीवी अपना सब कुछ छोड़कर, अपने माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पीछे वहाँ पर है, तुम्हारे लिए वहाँ पर है, तो उसकी भी तो बात सुननी चाहिए, बात हक की करनी चाहिए, ना हक बात किसी की नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल तो आप देख लीजिए कि किस तरह का इनके साथ हुआ है, मारपीट की गई, माँ के साथ बाप के साथ मारपीट की गई, इनके साथ मारपीट की गई। अगर वक्त रहते शायद माँ बाप ना पहुँचते तो अर्शी आज यहाँ बैठी ना होती, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारी जो बेटियाँ हैं आज इस दुनिया में नहीं हैं।